आज मैं आप लोगों के साथ अपने ऑटिस्टिक बेटे कृष्णव की स्कूल की जर्नी को शेयर करूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या-क्या इश्यूज आए और क्या-क्या स्ट्रगल्स हुए जो मैंने फेस किए उसकी स्कूलिंग में। तो स्कूलिंग जब मैंने उसकी स्टार्ट की दैट वाज द प्ले स्कूल एट द एज ऑफ 3.1। अब 3.1 की एज में 3.1 जुलाई में मैंने उसको एडमिशन कराया था, जून वाज बर्थडे। तो 3.1 में उसका स्कूलिंग स्टार्ट किया। मैंने उसकी थेरेपी स्टार्ट की थी 2.3 2.3 की एज से। तो 9 से 10 महीने हो गए थे उसकी थेरेपी को। तो जब वो 3.1 की एज का था तो उसका अंडरस्टैंडिंग था, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग आ गया था। फ्यू वर्ड्स पे था कृष्ण, सेंटेंस वाज नॉट देयर। सुसु पॉटी ट्रेंड ऑलमोस्ट होने वाला था, बट इट वाज लाइक नॉट कम्युनिकेटिंग, इट वाज लाइक इशारे, फेसेस बनाना या फिर पी करना है तो वहां पर हैंड रख लेना। तो वो जेस्चर्स थे उसके, बट ही वाज नॉट कम्युनिकेटिंग कि मुझे खाना खाना है, मुझे पानी पीना है या मुझे सुसु जाना है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था। तो 3.1 की एज में अंडरस्टैंडिंग था उसका, वन वर्ड स्पीच थी, और वो भी जब उसका मन करेगा या जिससे मन करेगा, जैसे मन करेगा तब बोलना। इट वाज नॉट लाइक कि वो बोलेगा ही, बिकॉज घर में फिर भी रिस्पॉन्स था, बट ऑब्वियसली जब बच्चा न्यू एनवायरनमेंट में जा रहा है वहां जो है इमोशनल डिसरेगुलेशन आते हैं, बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं। तो बिकॉज मेरे घर के पास में ही वो प्ले स्कूल था तो मैंने वो प्रेफर किया कि 1 घंटा भी वो वहां जाएगा। बिकॉज जो मेरे घर पे काम का टाइम होता है मैं उसको एंगेज नहीं रख पाती हूँ। अगर वो स्कूल जाएगा एटलीस्ट वहां पर कुछ एंगेजमेंट रहेगी और मेरे घर का काम हो जाएगा। तो दैट वाज द बेसिक, मतलब मंत्रा फॉर मी कि मैंने उसको स्कूल एंगेजमेंट रखने के लिए भेजना था ताकि मेरा घर का काम भी हो और वो आइडल ना रहे। अब दैट वाज द सिचुएशन। तो उस सिचुएशन में मेरा फर्स्ट चीज जो था दैट वाज कि मैंने स्कूल को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया था इन एडवांस, सो दैट जो टीचर्स हैं उनको उसकी नीड का पता हो कि क्या उसके ट्रिगर्स रहते हैं, जैसे बिहेवियर मेल्टडाउन आ सकते हैं, या फिर कैसे अंडरस्टैंड करना है कि अब उसको सुसु आया है, पॉटी आया है, ही नीड्स फूड। अगर वो इरिटेट हो जाए तो जस्ट कंप्रेस हिज हैंड्स लाइक दिस। बिकॉज कृष्णा जब भी इरिटेट होता था या मेल्टडाउन आने या अग्रेशन बढ़ता था तो आई यूज टू डू दिस, सो दैट उसका जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो नीड फुलफिल हो और वो थोड़ा काम डाउन हो। तो वो चीज मैंने उसके टीचर्स से कम्युनिकेट किया था। अब इस तरह से प्ले स्कूल में 1 आवर के लिए मैं उसको भेजती, एंड टच वुड बिकॉज मेरी डॉटर और कृष्णा का कजन एवरीवन वाज स्टडिंग देयर, मतलब उसी स्कूल से हैं, एंड टीचर से अच्छी रैपो थी मेरी। तो दे हेल्प्ड मी आउट एंड दे टुक रियली गुड केयर ऑफ कृष्णा। बिकॉज मेरे को डर था कि अगर मैं कहीं और उसको भेजूंगी तो हो सकता है नो बडी विल लुक आफ्टर हिम, और वो होगा कि अपनी दुनिया में लॉस्ट है तो उसको वैसे ही रहने देंगे। बट थैंकफुली, मतलब आई एम लकी कि वहां पर टीचर्स का पूरा फुल कॉपरेशन था। एंड मेरा था कि मैं उसको पैदल छोड़ के आती थी, तो इट वॉज एन एंगेजिंग वॉक फॉर अस, पूरा नेचर एक्सप्लेन करते जाना, पूरा बोलते जाना। एंड सोसाइटी में आई वॉज रियली फेमस कि ये लेडी अपने बच्चे को लेके जाती है, एंड शी यूज टू कीप टॉकिंग नॉन स्टॉप एक्साइटिंगली। मतलब one day a lady came to me, I like your spirit, you talk to your son really in a, मतलब मेलोडियस वे, मतलब उनको बड़ा अच्छा लगा। शी वॉज द कर्नल, रिटायर्ड कर्नल की मिसेज, एंड शी वॉज वेरी एंथू। एंड आई वॉज रियली कि ओके लोग भी ऐसे नोटिस करते हैं। दैट डे आई रियलाइज ओके, मतलब एवरी वन नोटिस मी। तो मेरा ये शेड्यूल रहता था। और जब मैं उसको स्कूल से लेने जाती थी तो एवरी टाइम आई यूज टू कम्युनिकेट विद द टीचर, बिकॉज ऑब्वियसली घर के पास है। इट वॉज नॉट दैट फॉर्मल स्कूल, तो आप इजिली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डेली बेसिस पे उसका फीडबैक लेना और देना कि मैम अब ये लेटेस्ट इशू चल रहे हैं, ही इज ऑन एंटीबायोटिक, तो हो सकता है बिहेवियर मेल्टडाउन आए, प्लीज मैम उसको थोड़ा सा ऐसे कराइए। तो डेली हम लोग डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन रहता था। तो स्कूल जर्नी वॉज इजी, मतलब नॉट इजी, बट येस इट वॉज हेल्पफुल फॉर मी इन कृष्णा डेवलपमेंट। ठीक है, क्योंकि हम लोग एज अ टीम काम कर रहे थे विद द टीचर्स कि मैं अब घर पे इस कंपोनेंट पे काम कर रही हूँ। आई एम टीचिंग हिम टिफिन स्किल्स एंड स्पून होल्डिंग स्किल्स, तो मैम प्लीज आप इस पे फोकस कीजिएगा। मैम राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन टर्न टेकिंग, क्योंकि कृष्ण का टर्न टेकिंग सोशल स्किल्स नॉट वेल,
तो मैम प्लीज इसको टर्न टेकिंग पे, तो मैम को मैं भी 2-4 एक्टिविटीज, मैम आप ग्रुप में ऐसी एक्टिविटीज, तो टीचर्स ऑल्सो यूज टू बी रियली एक्साइटेड कि ओके ये लेडी भी बहुत आइडिया देती है, तो दे यूज टू इनकॉपरेट, और फिर वो मुझे वीडियोज सेंड करते थे. Then I started saying, ma'am, I'm doing this type of physical activity, can you incorporate that? तो स्कूल ने काफी हद तक मतलब वो हेल्प आउट रहा मेरे लिए. बट दैट वाज द इजी जर्नी. आप मेरे चैनल पर स्कूल रेडीनेस फोल्डर कि कैसे हम बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स हमको डेवलप करनी है, कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, वो चीजें मैंने स्कूल रेडीनेस फोल्डर में शेयर की हैं, जो मैंने कृष्णव पे प्रैक्टिस की है. एट द टाइम ही वॉज इन प्ले स्कूल. ठीक है. अब नर्सरी उसने प्ले से ही किया है, बिकॉज मैं उसको एक फॉर्मल स्कूल में नहीं भेजना चाह रही थी एट दैट टाइम. जब वो नर्सरी में था तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स प्रॉपर नहीं था, अग्रेसिव थोड़ा सा ज्यादा था, हाइपर एक्टिविटी थी. एंड यहाँ पर बिकॉज कम्युनिकेशन वॉज गुड एंड फीडबैक, मतलब इट्स लाइक टू वे फीडबैक, स्कूल वाले मुझे बता रहे हैं, मैं स्कूल वालों को बता रही हूँ, तो वी आर वर्किंग ऑन अ किड. तो मुझे था कि नर्सरी में ये यहीं रहे तो it will be better for him. अब now LKG is a proper formal school. It's a big step for me. अब मुझे भी ऐसे लगने लगा था कृष्णव का कम्युनिकेशन इज गुड एंड ही कैन कोप अप. वहां पर जो प्रेशर है, बिकॉज सेंसरी इश्यूज डाउन थे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, ही कैन कोप अप इन अ प्रॉपर फॉर्मल स्कूल. इट्स एन इंक्लूसिव स्कूल, बट येस इट्स अ फॉर्मल स्कूल. वहां पर बड़ा प्रेशर रहता है इन ईच एंड एवरी वे. तो दैट वाज द मेजर चेंज फॉर कृष्णव. अब एलकेजी में हम लोगों ने उसका एडमिशन कराया भवन विद्यालय, सेक्टर 15, पंचकुला. इट वाज वन ऑफ द मतलब बिग स्कूल, और लकी ड्रॉ में कृष्णव का एडमिशन भी हो गया सिबलिंग कोटा में. नाउ आई वाज स्केयर्ड, क्योंकि घर से बहुत दूर जा रहा है, और वहां पर ये नहीं है कि डेली आई कैन कम्युनिकेट विद द टीचर, और हम लोग इट वाज पीटीएम बेस्ड कि आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ेगा और फिर इतना दूर जाना. तो बिट स्कैरी फॉर मी एंड फॉर कृष्णव. जैसे इनिशियली ही वॉज एक्साइटेड कि मैं दीदी के स्कूल में जा रहा हूँ, बिकॉज उसकी बड़ी सिस्टर आराध्या उस स्कूल में है. नाउ व्हाट हैपेंड, आई एक्सप्लेन्ड हिम, ओके दीदी के स्कूल में जाना है, आपको वैन में जाना है, आपको ऐसे जाना है. फॉर वीक 10 days my husband dropped him and picked him up. Then we started sending him in van. वैन में one day he was okay कि भाई मुझे वैन में जाना है, he was क्योंकि दीदी जा रही है. तो इट वाज, बट ठीक है, 2-3 दिन बाद ही स्टार्टेड क्राइंग. मतलब दैट वाज अ ट्रॉमेटिक पीरियड फॉर हिम. 1-2 दिन तो ही वाज ओके, देन थर्ड डे थोड़ा और, एंड फोर्थ डे ही वाज इन लिटरली फ्लाइट एंड फाइट मोड. बिल्कुल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसका रहा. मुझे स्कूल नहीं जाना है, घर पे पूरा दिन गुस्से में रहना, और स्कूल का आई वाजंट अवेयर, क्योंकि स्कूल से कभी अभी कोई फीडबैक नहीं था मेरे पास. घर में इट वाज लाइक स्कूल जाने से पहले मुझे स्कूल नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो स्कूल, हिटिंग एंड रोना एंड लॉट्स ऑफ टेंट्रम्स एंड बिहेवियर्स. आई वाज स्कैर्ड कि भैया इसको स्कूल क्यों नहीं जाना है, एंड कैसे मैं इसको मैनेज करूं, क्या हुआ. एंड आई न्यू इट कि ठीक है, इट्स समथिंग अ बिग चेंज, मतलब इट्स अ वेरी बिग चेंज फॉर हिम. एंड टाइमिंग्स भी बढ़ गए हैं. यहाँ पर आप 2 या 3 घंटे के लिए बच्चा जा रहा है, 3 आवर्स के लिए, एंड इट्स लाइक 4 and 5 hours. तो वो भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो फॉर 1 month इट इज लाइक फ्लाइट एंड फाइट मोड. वो बिहेवियर्स और वो स्टिमिंग बिहेवियर्स, अग्रेशन अगेन, जो जिस चीज को मैं भूल चुकी थी वो चीजें वापस आ गई कृष्णव की. ही स्टार्टेड मतलब वर्बल स्टिमिंग बहुत ज्यादा हो गया उसका, वो परफॉर्मेंस में इश्यूज आने लगे. एंड देन इट वाज अ पीटीएम डे, स्कूल में हम लोग गए, एंड आई went there, I was not like कि पता नहीं क्या कहेंगे क्या कहेंगे क्या कहेंगे. And the teacher said cognitively मतलब he is doing good, academically he knows each and everything, but the main issue is he is not social. वो दूसरे बच्चों के साथ ना बैठता है, ना जो सोशल प्ले एक्टिविटीज होती है, ग्रुप एक्टिविटीज होती है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता. उसकी चेयर फिक्स है, ही वांट टू सिट ऑन दैट चेयर ओनली. एंड वन डे व्हाट हैपेंड, रूहानी, देयर इज अ गर्ल इन हिज क्लास. अब वो उसकी चेयर पे जाकर बैठ गई है. ही लिटरली पुश्ड हर, मतलब उसने गिरा दिया. एंड मैम वाज शॉक्ड एंड मैम एक्सप्लेन्ड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड वो मेल्ट डाउन. एंड देन मैम वाज लाइक ओके गिव हिम अ ब्रेक. तो मैम बोला कि उसका सोशल जो है बिल्कुल नहीं है, ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ही डोंट
प्ले इन द रिसेस विद द ग्रुप, हम लोग ग्रुप में प्ले करवा रहे हैं, तो ही इज सिटिंग अलोन एंड फिक्सेशन, आई डिडंट टेल इट, बट मैम बोला कि सीट के लिए ही इज वेरी फिक्स्ड, उसके अगर चीज को कोई टच कर दे ही इज वेरी एग्रेसिव, कोई उसकी चीज को टच नहीं करना चाहिए। स्कूल में एक रूल है कि जो आपका पेंसिल पाउच है दैट हैज टू बी सबमिटेड इन द स्कूल, बट ही इज द ओनली वन हु गेट्स इट बैक, क्योंकि उसको अपनी चीजों से इट्स माइन। तो मैम बोले कि वो स्कूल में हमें वो अपना पेंसिल पाउच नहीं रखने देता, मैम प्लीज एक्सप्लेन हिम। तो ही इज सो, मतलब मेरी चीज, मतलब ही इज सो अटैच टू दोज कि वो मैम को रखने ही नहीं देता है, एंड टिल मतलब बहुत टाइम लगा वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर करने में। तो मैम बोली अगर मैंने उसका पाउच रख लिया, ही वाज लिटरली क्राइंग फॉर द होल डे, मतलब ही वाज नॉट लिसनिंग टू मी, ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन। तो ये सारे इश्यूज इनिशियल पीटीएम में मैम ने मेरे साथ शेयर किए। मैम बोली प्लीज मैम पहले तो आप इसको ये समझाइए कि स्कूल में कैसे टीचर्स को सुनना है, कैसे मतलब ही गेट्स रियली अग्रेसिव, और फिर वो उसके बाद अग्रेसिव थोड़ा सा गुस्सा करके फिर वो रोना, और वो पूरा दिन, मतलब अगर वो जोर से नहीं रोएगा तो पूरे दिन अंदर ही अंदर ऐसे, मतलब इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी कि वो जो पूरा दिन ऐसे वाला वो मैंने घर पे नहीं देखा है। ही इज वेरी लाउड एट होम, लेकिन स्कूल में वो चीज, तो आई वॉज लाइक ओके, घर में भी उसको बड़ा स्ट्रेसफुल है, ही वॉन्ट्स टू लाइक कि मुझे राधा दीदी के पास बैठना है, ये स्कूल गंदा है, ये टीचर गंदे हैं। देन आई स्टार्टेड डूइंग अगेन वो सारा चीजें जो बेसिक, पहले स्टिमिंग बिहेवियर्स एंड एग्रेशन पे काम करा, थोड़ा सा उसको विजुअल शो करे, उसको स्टोरी टेलिंग किया, उसको समझाया, उसको एक दो जैसे पिक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया कि यस यू हैव टू गो देयर, आरव भैया जाते हैं, देखो वो बच्चा जा रहा है, देखो वो बच्चा जा रहा है, दिस इज द एक्सेप्टेड बिहेवियर, अगेन वी डिड दिस। देन आफ्टर 15 days his school called me again, ma'am, we have to discuss something for Krishna, after school you have to come here and meet the head of department। I was like what happened, I was really scared कि क्या हुआ। And then it was like a special educator was sitting there, one therapist was there, HOD जो वहाँ की हैं, his class teacher was there, and they just told me that there is some issue with your kid। I was like okay। तो बोलते मैम he has some communication issue, he explains each and everything but yes he don't explain it well, और इसमें कोप अप करने की नहीं है, he is aggressive and fixated है, sometime he perform well। मतलब जो वहाँ के जो थेरेपिस्ट थे, स्पेशल एजुकेटर थी, दे वर देयर। बोलते हैं स्पेशल एजुकेटर मैम का वो कमेंट था, मैम बोली कि व्हेन आई वेंट टू देयर क्लास, बिकॉज वहां पर ये है कि हर क्लास में स्पेशल एजुकेटर विल गो एंड 15 मिनट के लिए वो बच्चों से चिट चैट करेंगे, एंड द प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन शी विल पॉइंट इट आउट, एंड वो सारा चीज। बोलते हैं कि वो जो स्पेशल एजुकेटर जो उधर की थी, शी सेड कि मैं इनकी क्लास में डेली जाती हूँ एंड आई कुडंट पिन पॉइंट कि इस बच्चे को कोई इश्यू है, बट आफ्टर अ वीक जब मैंने उसको ऑब्जर्व किया, ही वाज सो फिक्सेटेड टुवर्ड्स रूटीन मैम, उसको वो चीज वैसे ही पर्टिकुलरली। बोलते हैं अगर मैं उसको कहूंगी रेज योर हैंड ही विल डू इट, ही इज डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज ही इज फिक्सेटेड टुवर्ड्स द रूटीन, कि उसको वही पैटर्न में, अगर मैंने फर्स्ट डे ओम चैंटिंग पहले कराया है तो ही वांट टू डू ओम चैंटिंग पहले, उसको फिर क्लैप नहीं करना है, ही डोंट वांट टू क्लैप, ही विल डू ओम। तो मैम ही हैज रिजिड बिहेवियर एंड ये सब सिम्टम्स हैं मैम। तो आई वाज लाइक यस मैम आई नो इट, एंड ही हैज बीन इन थेरेपी फॉर लास्ट 3 years। तो वो टीचर्स का था, बिकॉज आई वाज रिलीव्ड, उस टाइम मुझे बड़ा वो था कि मेरे बच्चे को कोई पिन पॉइंट नहीं कर पाएगा कि मेरे बच्चे को बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं या बहुत ज्यादा इश्यू हैं, एंड आई वाज लाइक ये हो जाएगा, बट विद इन मतलब 1.5-2 महीने के पीरियड में स्कूल इज कॉलिंग मी एंड सेइंग कि आपके बच्चे को है कुछ इश्यू है, प्लीज गेट हिम चेक्ड एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला मैम है, तो मैम ने देन दे इट बैकफायर मी एंड दे सेड व्हाई डिडंट यू टेल अस इन एडवांस दैट योर चाइल्ड इज ऑन ASD एंड एवरीथिंग। मैम मैंने बोला कि मैम आई थॉट ही विल, तो बट द स्कूल इज रियली गुड, वो जो स्पेशल एजुकेटर हैं दे प्रोवाइड दैट सेंसरी ब्रेक रूम है वहां पर, दे देन आई कम्युनिकेटेड ईच एंड एवरीथिंग विद द टीचर कि मैम ऐसे प्लीज मैम दीज आर द बिहेवियर्स। तो अब हमारा टू एंड फ्रो चलता है थ्रू मेल्स
कि मैम दिस इज द लेटेस्ट इशू विद द कृष्णा, इफ ही परफॉर्म लाइक दिस तो प्लीज लेट मी नो, या फिर ही इज ऑन शुगर रश और ही इज ऑन एंटीबायोटिक्स, तो वो अब चलता है. बट येस, दैट वाज एन आई ओपनिंग इवेंट फॉर मी कि यस, कि अगर मेरे बच्चे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो दे कैन टेल कि इशू है, बिकॉज आई वाज लाइक कि नहीं, इतना भी इशू नहीं है अब कृष्णा में. बट स्कूल कॉल्ड मी अप एंड दैट हैपेंड. देन दैट वाज द मे में ऐसा हुआ. देन द नेक्स्ट पीटीएम आई वेंट वाज इन अगस्त में. मैम was Pallavi ma'am was really happy with Krishna performance, as in socially, because in August she specifically told me, now ma'am, he plays in the group, he has some friends, he talked to other children. So I was like, okay, it's been like 5-6 months in the same classroom with the same students, now he is getting comfortable. Then ma'am said he has some hand and eye coordination issue, because वही जो इंग्लिश की 4 लाइन्स की नोटबुक है, 5 लाइन्स की नोटबुक है, मैम शोड मी, मैम वो ऊपर कर देता है, वो नीचे कर देता है, मैम आई नो इट, बट यस आई एम वर्किंग, यू ऑल्सो वर्क. तो अभी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, बिकॉज ही, अगर उसका मन है, मतलब वही सेंसरी इश्यूज आर बिल्कुल नॉर्मल, एंड ही इज वेरी काम एंड कंपोज, ही विल राइट सो वेल. बट अदरवाइज इसमें क्या करना है, एकदम खिचड़ी पका देनी है, जल्दी 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 जल्दी. ही हैज वन थिंग इन हिज माइंड कि मुझे फर्स्ट आना है. मैम हैज गिवन एनी होमवर्क, आई वांट टू बी द फर्स्ट वन. इफ मैम सेड कि फ्रूट ब्रेक है, गर्ल डोंट च्यू, ही जस्ट विल swallow each and everything फर्स्ट. मुझे फर्स्ट आना है, आई वांट टू विन. तो दैट इज द बेसिक थॉट इन हिज माइंड, एंड दैट मतलब ही इज लाइक कि मुझे बस फर्स्ट आना है. तो उसमें भी इशू आ रहा है, और वो अभी भी आ रहा है. मतलब हम कोई गेम खेल रहे हैं और वो नहीं जीता है, तो ही विल स्टार्ट शोइंग टेंट्रम्स एंड बिहेवियर्स. तो वो थोड़ा सा इशू रह रहा है हम लोगों को ग्रुप में, वो स्टिल अभी भी है, बिकॉज आई एम टीचिंग हिम कार्ड्स हम लोग खेल रहे हैं, या कैरम बोर्ड या लूडो. तो अगर वो हार गया है तो ही इज लाइक बिल्कुल बिहेवियर्स आ जाएंगे. तो इट इज लाइक वी नो एट होम, बट जब वो सोशली स्कूल में जाएगा या किसी और सोशल सेटिंग्स में जाएगा, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. दिस इज वन बिग इशू आई एम फेसिंग. एंड वन मोर बिग इशू इज वही फिक्सेशन तो उसका है ही है. एंड लाइक ही इज कंफर्टेबल विद पल्लवी मैम इन द स्कूल. देयर वाज सिनर्जी प्रोग्राम इन द स्कूल, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स करा रहे थे. तो पल्लवी मैम was not handling Krishnab, क्योंकि कृष्णव का मैथ्स का कॉन्सेप्ट था. some other ma'am, Meenakshi ma'am, was handling him. तो he was not going there. वो जा ही नहीं रहा है उनकी क्लास में टू मतलब अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और टू प्रैक्टिस फॉर द कॉन्सेप्ट. अब उसमें मैम का स्पेशली मीनाक्षी मैम को कहता, मतलब ही लिटरली केम एट होम एंड सेड कि आज तो मैंने मैडम से लड़ाई कर ली. मैंने लगा क्या हो गया, क्या करा. मतलब मैंने मैम को कह दिया, मैम आप मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं आपसे नहीं करूंगा. देन आई मेल्ड मैम, एंड मैम से फिर मेरी बात हुई. देन मैम सेड कि मैम ही इज नॉट रेडी टू गो टू मीनाक्षी मैम. एंड वो क्लास में मुंह फुला के बैठा रहा. एवरी चाइल्ड वाज डिस्पोज्ड एंड ही वाज सिटिंग मतलब लाइंग देयर लाइक दिस एंड मेकिंग फस. बोलते कि मैम मतलब ही डिडंट गो टू मीनाक्षी मैम, और बोलते कि वो मैम मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मुझसे अच्छे से बात नहीं करती, आई वॉन्ट गो देयर. मीनाक्षी मैम को इट टुक 15 minutes फर्स्ट ऑफ ऑल टू काम हिम डाउन. फिर उसको मैम को मतलब कंसोल करना, फिर हम दोनों ने मिलके उसको करा. इट टुक लाइक 4 to 5 days की वो मीनाक्षी मैम के पास जाना स्टार्ट किया. तो दैट इज द मतलब प्रॉब्लम विद कृष्णा, कि अब मुझे ये है कि अब वो एलकेजी खत्म होने वाला है, अब नाउ ही विल बी इन यूकेजी, व्हाट विल ही डू. तो वो एक चेंज एक्सेप्ट करना कृष्णा के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ही इज फिक्सेटेड टुवर्ड्स दीज थिंग. क्लास में मैम कहती है फिजिटिंग रहता है, वो चेयर पे बैठा नहीं रहता, वो ही नीड दैट मूवमेंट, वो फिजिटिंग है उसकी. एंड स्लाउचिंग है. तो अगेन इट इज साइंस ऑफ रिटेन्ड सॉरी स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स, एंड थोड़ा बॉडी पोस्चर का इशू अभी भी है. एंड इट विल टेक टाइम, बट यस कृष्णव इज डूइंग फाइन एज पर मी. क्यों, जो मैंने सोचा नहीं था वो मुझे मिला है. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि कृष्णव इस लेवल पे आएगा, तो आई एम तो रियली हैप्पी.
बट यस अगर आई कैन मेक हिम बेटर और इससे अच्छा हो सकता है तो व्हाई नॉट, आई विल ट्राई माई लेवल हार्ड कि जो रेजिडुअल सिम्टम्स हैं वो भी चले जाएं. बट यस दिस इज द कृष्ण स्कूल जर्नी टिल येट. I am satisfied, but these are the issues he is facing right now. So I hope this give you some clarity because lots of you are asking about it. Thank you.